मगरबी बंगाल से लेकर बिहार पंजाब तक इंडिया इत्तेहाद में बड़ी दरार आ चुकी है और अब अगला सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर है, जहां के हालात भी लगातार बिगड़ते जा रही हैं। इस इत्तेहाद में यूपी की 4 सियासी पार्टियां थी। पहले कांग्रेस, दूसरी समाजवादी पार्टी, तीसरी राष्ट्रीय लोक दल और चौथी अपना दल कमेरावादी। इसमें से जयंत चौधरी पहले ही किनारे हो गए हैं और एनडीए के साथ जाने का ऐलान कर दिया। अपना दल कमेरावादी का रुख भी अखिलेश यादव को लेकर अब पहले जैसा नहीं रहा। दोनों के बीच सियासी रिश्ता बचेगा या नहीं, इस पर सस्पेंस है। अब बचते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। इन दोनों पार्टियों के बीच भी हालात ऐसे हैं कि मुस्तकबिल को लेकर कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं आ रहा है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच दूरी क्यों बढ़ रही है? क्या इसके पीछे कांग्रेस की ज्यादा सीटों वाली जिद है या फिर अखिलेश यादव की मनमर्जी? इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में है। जब ये यात्रा बिहार में थी तभी अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया था कि अमेठी और रायबरेली पहुंचने पर वो इस यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन जब यात्रा अमेठी पहुंची तो अखिलेश यादव का चेहरा गायब था। अखिलेश यादव सामने तो आए, लेकिन कांग्रेस के सामने सीट बंटवारे का सवाल लेकर उन्होंने सीधे कहा, जब तक सीट बंटवारा फाइनल नहीं होगा रैली में वो शामिल नहीं होंगे। अखिलेश ने कहा था कि अभी बातचीत चल रही है, उम्मीदवारों की लिस्ट उधर से आई इधर से भी गई। जिस वक्त सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनकी न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। सीट बंटवारा तो बिहार में भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव न सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए बल्कि उनके सारथी भी बने, मंच भी साझा किया, एक सुर में 24 की लड़ाई की बात कही। फिर अखिलेश यादव ऐसा क्यों नहीं कर पा रही हैं? बेशक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई में बड़े भाई के रोल में है, फिर भी वो कदम आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रही हैं? आखिर वो कौन सी वजह है जो दोनों पार्टी के बीच दीवार बनकर खड़ी है? दरअसल समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 17 सीट देने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ सीटों पर पेच फंसा है। इसमें सबसे अहम सीट है मुरादाबाद, जहां से एसपी के एसटी हसन एमपी हैं। अब कांग्रेस चाहती है कि यहां से वो अपना उम्मीदवार उतारे। 2009 में ये सीट कांग्रेस के टिकट पर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जीती थी। तब से कांग्रेस लगातार यहां से हार रही है। मुरादाबाद को लेकर मामला यहां तक उलझ गया है कि अखिलेश यादव चाहकर भी इस सीट से उम्मीदवार नहीं उतार पा रही हैं। समाजवादी पार्टी ने 11 सीटों के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में भी मुरादाबाद सीट का जिक्र नहीं था, जबकि बाकी जिन सीटों पर एसपी के एमपी हैं, वहां उम्मीदवार का ऐलान पहले ही फाइनल हो चुका है। कांग्रेस को उम्मीद है कि ये पेच भी जल्द सुलझ जाएगा। 2-3 सीटें यहाँ वहाँ हम चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं, ये सब बातचीत से ही तय होगा और अंतिम रूप दिया जा रहा है। अखिलेश जी ने भी साफ कह दिया है कि मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा, सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होना ज़रूरी है। वो विचार को हम सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि एनडीए को शिकस्त देने के लिए बड़े जोर शोर के साथ वजूद में आए इंडिया इत्तेहाद को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। सबसे पहले बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। इसके बाद बिहार सीएम नीतीश कुमार, जिसने इंडिया इत्तेहाद को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की, वो वापस एनडीए के साथ चले गए। पंजाब सीएम भगवंत मान भी कह चुके हैं कि वो पंजाब में अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरह दिल्ली में भी अभी तक आप और कांग्रेस में तनातनी चल रही है, जो ये बताने के लिए काफी है कि इंडिया इत्तेहाद में बिछड़ेंगे सभी बारी बारी। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।